लेकिन विडंबना ये है कि उनका वोट भी नहीं है। बनते जी, जब वोट करने आए और लिस्ट में अपना नाम नहीं देखा, डिलीटेड है, तो कैसा लगा आपको? हमें बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, जिस तरह से आप सभी को पता है कि दिल्ली में जो एमसीडी के चुनाव है, आज उसकी वोटिंग पूरी दिल्ली में हो रही है और जनता में एक बहुत ही उम्मीद और एक उत्साह दिख रहा है वोटिंग करने के लिए। लेकिन जो लोग आज वोटिंग कर नहीं पा रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उनके दिल पर क्या बीत रही है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीवित है लेकिन उनके वोट काट दिए गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका लिस्ट में नाम है। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में कुछ वोटर्स हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करें। माता जी, नाम क्या है? अभय मित्रा। आपका वोट नहीं आया है? मेरा वोट नहीं आया, जीते जी मार डाला इन्होंने मुझे। कम वक्त ने क्यों मारा मेरे को? मैं रोड पर रहूं, मैं तो चौरे में। सर्वे हुआ था जब आपके घर कोई आया था? सर्वे होता है, आते ही मैं यूं ही बैठी रहती हूँ, मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ। तो देखिए, मैं एक बार कैमरामैन से चाहूंगी थोड़ा फोकस करके दिखाएं। ये माता जी का वोट है, इनका नाम है अभय मित्रा और ये डिलीटेड इसमें लिस्ट में शो कर रहा है, जो कि वोटर लिस्ट है और ये पोलिंग बूथ नंबर 14 है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि किस तरह से कहीं ना कहीं जो लोग आज अपने वोट के अधिकार से अपना नेता चुनने जा रहे थे, आज वो इससे वंचित रह गए। और एक बात और मैं दिखाना चाहूँगी, एक बार थोड़ा सा कैमरामैन से मैं फिर करूँगी कि फोकस करे। ये अजय गौतम जी हैं जो कि इस दुनिया में नहीं है, कोरोना पीरियड में इनका देहांत हो गया था, लेकिन इनका वोट, इनका नाम लिस्ट में है और इनका जो पर्ची है वो इनके घर भी पहुंची है। इसी कड़ी में मेरे साथ में बहुत भिक्खू भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। लेकिन विडंबना ये है कि उनका वोट भी नहीं है। बनते जी, जब वोट करने आए और लिस्ट में अपना नाम नहीं देखा, डिलीटेड है, तो कैसा लगा आपको? हमें बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम सदैव वोट डालते हैं। तो हम ये जब भारत के नागरिक हैं, नागरिक के नाते हम वोट के अधिकारी हैं देने के लिए, तो हमारा राइट बनता है देने के लिए। तो अब हमारा अधिकार जो कोई भी वंचित करता है या उसको कैंसिल करता है, तो ये ठीक बात नहीं है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो वोट का अधिकार है वो उनसे छीना जा रहा है। और जो बौद्ध भिक्खु हमारे धुमवीरियो जी, उनका भी डिलीटेड में नाम है और वो आज वोट नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर कम से कम 2 वोट खत्म हो गए और तीसरे कड़ी में हमारे साथ में एक महिला साथी हो रहे हैं, उनका भी, आपका भी वोट नहीं है? नहीं है। तो इनका भी वोट नहीं है, इसी से समझ सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, ये तीनों के तीनों जो वोटर है वो बहुजन समाज पार्टी को वोट करने वाले थे। इसी से आप समझ सकते हैं कि आखिर इस देश में क्या चल रहा है, किस रणनीति के तहत काम हो रहा है। और देखिए, एक साथी और हैं, मोहम्मद नदीम जी। नदीम जी, आज वोट करने आए और अपना वोट नहीं पाया, तो कैसा लगा? बहुत बेकार लग रहा है। हम लोग आए वोट देने के लिए, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा। तो जब सर्वे होता है तब ये लोग ढंग से सर्वे क्यों नहीं कर पाते, जो लोग जीवित हैं? गलती है मकान में, हम लोग तो किराएदार हैं, उसके वजह से मकान मालिक लोग नहीं दे रहा है कुछ भी, इसके वजह से नहीं कुछ बन पा रहा है। जी सर, आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। लोग आज अपने वोट के अधिकार से नेता चुनेंगे, लेकिन आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 वोट तो कटे मिले हैं। अभी तक, अभी शुरुआत ही है वोटिंग की और अभी से शुरुआती दौर में 4 वोट लोगों के नहीं है, तो इनको तो बहुत किस तरह से जो पीड़ा है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, आप वोट दे चुके हैं? मैं वोट करके आया हूँ। वोट करके आए हो, तो किन मुद्दों पर वोट किया आपने? मैं वोट करके आया हूँ दिल्ली के विकास के लिए। जो सफाई नहीं होती है गलियों में, ना तो कूड़ा उठाया जाता है, ना तो बहुत से मुद्दे हैं जो आज के छोटे लेवल की बात पे, ये जो इलेक्शन है ये छोटी लेवल की बात है। गली मोहल्लों, जो गलियों में सफाई नहीं होती है उनके लिए, और जो भी है जैसे छोटी मोटी सुविधा है ना, उनके लिए ये वोट महत्वपूर्ण होता है। जो भाइयों का इनका जो वोट कटा है ना, वो मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूँ, जो भी बंदा मौजूद है उनका वोट, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है ना मैं वोट डालने का, तो वो अधिकार हमें इनको मिलना चाहिए। हम मौजूद हैं, हमारा वोट डिलीट हो जाता है तो बहुत दुख होता है। जी, पिछले 15 साल से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में पूर्ण बहुमत के साथ में स्थापित है, क्यों, क्या लगता है 15 साल में उन्होंने वो आम जनता के लिए काम किया जिससे कि आम जनता संतुष्ट हो सके, या फिर कुछ और नया बदलाव? नहीं, बदलाव, अब की बार बदलाव रहेगा। बदलाव तो मैं जानना चाहूँगी, अगर बता सकते हैं खुल के, तो किसको वोट किया है? मैं बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहा हूँ।
तो देखिए यहाँ पर लोग बिल्कुल अपने मतदान को खुलकर बोल रहे हैं कि हमने बहुजन समाज पार्टी को वोट किया। और जिस तरह से पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में कहीं ना कहीं लोगों में बहुत बड़े स्तर पर नाराजगी दिख रही है। चाहे हम केजरीवाल जी की बात करें, केजरीवाल जी दिल्ली का जो मॉडल दिखा रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो मॉडल क्या काम कर रहा है ये हम बखूबी जानते हैं। जिस तरह से मैंने कल एक कवरेज की थी, आप सबने देखा होगा, हमने स्कूली बच्चों से बात की थी। स्कूली बच्चे थे जो 7th क्लास में, 8th में, 9th में, 12th में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो उनको संडे की स्पेलिंग नहीं आई, मंडे की स्पेलिंग नहीं आई, जनवरी की स्पेलिंग नहीं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि खाली बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं होगा, बल्कि जब तक आप बच्चों को वो शिक्षा नहीं दोगे जिसको पढ़कर वो अपने हक अधिकार के लिए जागरूक होंगे, तब तक काम होने वाला नहीं है। यहाँ पर और भी वोटर है। भाई साहब नाम क्या है? गिरधारी लाल। वोट डाल चुके हैं? हाँ, वोट डाल। किन मुद्दों पर वोट डाला? मुद्दा डालो सुशासन के ऊपर, और महंगाई कम हो, लोगों का विकास हो, और जो साफ सफाई है वो हो। साफ सफाई का काम बिल्कुल भी नहीं होता। जी जी, क्या कह रहे हैं भाई साहब? बताइए मैडम। देखिए, ये जो चुनाव है ये एमसीडी का चुनाव है, और हमारे जो मुद्दे हैं ना दिल्ली के अंदर, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा उठता है सफाई का। ठीक है, अब सफाई का मुद्दा है। देखिए, आप गली गली देखे, जगह जगह कूड़े के पहाड़ देखे, आप अभी खुद भी देखा होगा कितना कूड़ा दिल्ली के अंदर है काफ़ी टाइम से। तो इस बार जो चुनाव है वो बदलाव का चुनाव है। मतलब एमसीडी के अंदर ऐसी सरकार आए जो दिल्ली को साफ़ करे, साफ़ सफाई करे। आप रोड देखते हो, रोड कितने गंदे हैं। ये स्कूल है, स्कूल के सामने ही खत्ता है, ये साफ़ नहीं होता। इधर खत्ता है, ये भी साफ़ नहीं होता। तो जो मुद्दा है ये सारा सफाई का मुद्दा है इस बार। अच्छा, एक बात जानना चाहूँगी, आप यूथ हैं, तो यूथ को हम अक्सर देखते हैं, क्योंकि आज जो माहौल बना हुआ है देश में, खासकर मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ तो वो लोग जब पद यात्रा कर रहे हैं, वो जय श्री राम के लगा रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दों पे बात नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? देखिए मैडम, ये तो अपनी अपनी पार्टी की जो है ना, अपनी अपनी विचारधारा है, कौन किस विचारधारा पर वोट लेता है। लेकिन अगर दूसरी पार्टियों की बात करें, जैसे अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, वो जो मुद्दा होता है उनका सफाई का काम का मुद्दा होता है, काम का मुद्दा। और ये धर्म की बात जो है, धर्म देखो सबको अपना धर्म अपना। आम जनता को जो वोट करना चाहिए वो विकास के आधार पर करना चाहिए, कैंडिडेट को देखकर करना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो कैंडिडेट को वोट करना चाहिए वो काम के आधार पे करना चाहिए। जी, तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से जनता का जो ओपिनियन निकल कर आया, खासकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो लोग आज जीवित हैं लेकिन उनका आज वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनको डिलीट कर दिया गया है, और जो लोग इस दुनिया में नहीं है, और यहाँ पर जो क्या बोल रहे भाई साहब? 22,000 वोट डिलीट हुए हैं इस बार। 82,000 में से 22,000 डिलीट है, 60,000 की वोटिंग है यहाँ पे। मतलब 22,000 डिलीट हो चुके हैं। बिल्कुल जी, हमारे भी डिलीट हो गए 3 वोट। जो जीवित हाँ, जो हाँ, हमारे मौसा जी एक्सपायर हुए 10 साल हो गए, उनका वोट आ रखा है और हमारा नहीं आया। घर में रहते हैं, मेरी वाइफ का नहीं आया, मेरी मम्मी का नहीं आया, और मेरी बहन का नहीं आया, मेरा नहीं आया। मतलब घर में सारे वोट हो? हाँ, सिर्फ मौसी का आया, मौसा जी का आ गया, और जो नहीं है इधर 10 साल से मतलब एक्सपायर हो चुके हैं, उनका आ गया, और जो है उनका नहीं आया। ये पर्चियाँ आ गई हैं घर पे, ये पर्चियाँ आ गई हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम जो है वो कटे हुए हैं। तो देखिए लोग बिल्कुल खुलकर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से बताया कि मंगोलपुरी जो ये वार्ड है 50B, इसमें कम से कम लमसम जो वोटर हैं वो 60,000 की संख्या में रहते हैं, लेकिन 22,000 वोटर लिस्ट में से नाम काट दिए गए। अब वो 22,000 वोटर कहाँ वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे, देखने वाली बात है। और बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपको हम हर पोलिंग बूथ से कवरेज कराते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे वो पर्चियाँ आ रखी है घरों में, लेकिन